चलिए दोस्तों, हम लोग कल बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। अब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे, पहला हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या होता है, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन, ये हम लोग कल पढ़ रहे थे। कोशिका संगठन क्या होता है, तो पहले जो हमारा कोशिका बनता है उस कोशिका का नाम क्या होता है, उस कोशिका का नाम होता है जाइगोट। क्या होता है, जो पहला कोशिका बनता है उसका नाम क्या होता है, जाइगोट नाम होता है। जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज, पहला कोशिका क्या नाम होता है, युग्मनज। एक कोशिका क्या होता है, बनता कैसा है, तो मेल और फीमेल के ओवा और शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से क्या होता है, एक कोशिका का निर्माण होता है, जिस कोशिका का हम लोग बोलते हैं जाइगोट। उसको क्या बोलते हैं, यानी मेल और फीमेल ओवा और अंडाणु के मिलने से जो बनता है कोशिका, वो क्या होता है, पहला कोशिका बनता है उसका नाम होता है जाइगोट। और जाइगोट क्या करता है, यही कोशिका विभाजन करके क्या करता है, एक कोशिका विभाजन होता है किसके, तरक काय के उपस्थिति में, तरक काय के उपस्थिति में क्या होता है, विभाजन होता है। ये विभाजन होने के साथ साथ क्या करता है, बहुत सारे कोशिका क्या करता है, ये डेवलप कर यानी विकसित कर देता है। और यही छोटे छोटे कोशिकाओं का हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब कोशिकाओं का हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह बन जाता है। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, यानी टिश्यू। क्या बोलते हैं, उत्तक। पढ़ लिया ये उत्तक। अब ये उत्तक से क्या बनता है, ऑर्गन, यानी एसी के समूह को और कोशिकाओं के समूह मिलते मिलते क्या होता है, एक ऑर्गन का निर्माण हो जाता है। और उसी ऑर्गन किसका निर्माण होता है, ऑर्गन। ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन में से होता है अंग। यही अंग मिलकर क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। किसका, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। क्या होता है, अंग तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। यही अंग तंत्र मिलकर यानी आपस में मिलकर क्या करता है, एक लिविंग बॉडी का निर्माण, लिविंग बॉडी क्या करता है, निर्माण करता है, यानी जीवित शरीर का निर्माण करता है। जीवित शरीर का निर्माण करता है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पहला है हमारा एक कोशिका। ये देखिए, ये जो क्लास चल रहा है हम लोग, कौन सा क्लास है, इंट्रोडक्शन। यानी ये एक ऐसा नाम होता है, यानी उसका लक्षण होता है, एक कोशिका जीवित है उसका लक्षण ये सब होता है, लेकिन इसके बस नाम के क्या इफेक्ट पड़ता है, नाम से क्या मतलब समझ में आता है, हम बस वो समझा रहे हैं। अभी उसके बारे में हम लोग डीपली नहीं, इसके अलग से क्लासेस चलेगा। इसका क्या होगा, अलग से क्लास चलेगा, उसमें बताया जाएगा कहां है ये हमारा कोशिका, जीवित कोशिका का पहला क्या है, ये जीवित कोशिका का पहला लक्षण है, इसका उसके पास कोशिका संगठन होना चाहिए। ये है इंट्रोडक्शन क्लास। क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी परिचय है। क्या है, परिचय। ये उसका इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग समझ लिए। चलिए अब हम लोग दूसरा समझेंगे। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, देखिए उसमें जो लिखवाया थे पिछले वीडियो में वो इधर उधर हो सकता है, मतलब कभी पहले कोई पढ़ लेंगे कोई बाद में पढ़ेंगे, उसे मैटर नहीं करता है। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से उसमें टिक लगाते जाइए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ा है उसको भी वैसे रहने दीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कहते किसे हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, समझिए कि हमारा क्या हो गया, ये है हमारा कोशिका। क्या ये कोशिका, कोशिका का जो ऊपर वाला लेयर होता है, यानी ये ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या होता है इसको, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति या कोशिका, हाँ कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये जो इसके अंदर जितने भी अंग होते हैं, इसके अंदर जितने भी अंग होते हैं हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, हम लोग इसको पूरा का नाम देते हैं हम लोग
जीव द्रव्य इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के बीच में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक का नाम क्या होता है? इसका केंद्रक ही याद रखिए। केंद्रक को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और एक केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे अंग होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, और इसमें जीन वगैरह इसमें क्या होता है? सब इसमें उपस्थित होता है। लेकिन इसके बाहर, इसके अंदर, इसके बाहर एक और लेयर होता है। इसके बाहर क्या होता है? एक और लेयर होता है, जिस लेयर का नाम होता है क्या? केंद्रक झिल्ली। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली इंग्लिश में क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड भरा रहता है। इसके बीच में क्या होता है? लिक्विड भरा रहता है, जिसका नाम होता है, हम लोग साइटोप्लाज्म देते हैं। क्या नाम देते हैं? CY, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म नहीं, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म के हिंदी में क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य आ रहा समझ में? ये कोशिका द्रव्य। यहां से हम लोग कोशिका द्रव्य को स्प्लिट करेंगे, यानी तोड़ेंगे यहीं से। इस कोशिका द्रव्य को तोड़ेंगे तो देखिए, द्रव्य दो होता है। द्रव्य कितना होता है? एक द्रव्य ये होता है, एक द्रव ये होता है। ये द्रव ये होता है। इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? तो पदार्थ। यानी बहुत सारे द्रव्य का मतलब क्या होता है? यानी हम जितने इसके अंदर भी पदार्थ है, इसके अंदर जितने भी पदार्थ है, हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। यानी इसके होता है तरल। ये होता है तरल। इस द्रव का मतलब इसमें क्या होता है? इस द्रव्य का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है, उसका मतलब होता है लिक्विड। यहां से देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म के दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म के दो भागों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म के कितने भागों में? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है? यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है, एक होता है सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली ऑर्गेनेली ऐसा। चलिए, सेल ऑर्गेनेली। और दूसरा जो होता है उसका नाम क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेली कहने का मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली कहने का मतलब होता है कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग। कोशिकांग। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म कहने का कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य आ रहा समझ में? ये होता है ठोस। ये क्या होता है? एक ठोस होता है, यानी सॉलिड होता है। ये होता है सॉलिड, और ये होता है लिक्विड। लिक्विड कहने का मतलब क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड। यानी ये होता है ठोस, जो कोशिकांग होता है। ये होता है ठोस, और ये होता है तरल। तरल कहने का मतलब लिक्विड, वही चीज होता है। आ रहा समझ में? तो यहां से समझिए, ये हमारा जो इसके अंदर जितने भी अंग है कोशिका के अंदर, इसके अंदर के कोशिकाओं को सबको क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये कोशिकांग है, यानी सब जीव द्रव्य है। द्रव्य का मतलब जानते हैं, जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य, इस पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ है। द्रव्य और द्रव दो चीजें होता है। तो इसका जो सबसे, अगर कोशिका है तो कोशिका के सबसे बाहरी वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति के अंदर के जितने भी अंग है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को क्या दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सेल ऑर्गेनेली और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेली कहने का मतलब कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग। और कोशिकांग जो होता है इसमें क्या होता है? ठोस होता है। इसमें कहीं देखिए, इसमें पाया जाता है गोल्गी का, पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पाया जाता है कि नहीं? इसमें एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये सब क्या होता है? कोशिकांग होता है। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंग को, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका द्रव्य, इसका मतलब क्या होता है?
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये द्रव्य यहाँ पे ये द्रव्य नहीं होगा, यहाँ पे ये द्रव्य होगा, यहाँ पे ये द्रव्य होगा। अरे समझ में, ये है कोशिका द्रव्य। इसी को जो एक बाहरी वाला लेयर है कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच में जो लिक्विड क्या होता है, पदार्थ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। ये बोलते हैं हमें केंद्रक। केंद्र के अंदर जो अंग पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं जिसका नाम केंद्रक द्रव्य होता है। क्या होता है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियर केंद्रक द्रव्य होता है। अरे समझना, तो ये हमारा दूसरा यानी प्रोटोप्लाज्म। हम लोग कल का पढ़ा है, कल क्या सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिका संगठन। आज है दूसरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कहने का मतलब कोशिका का जो सबसे कोशिका जो होता है, कोशिका का सबसे बाहरी वाला लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति। उसके अंदर के जो भी अंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति को दो भागों में बांटा गया है, यानी प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में, एक होता है सेल ऑर्गेनेली, एक होता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेली में से होता है कोशिकांग और साइटोप्लाज्म में से क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को बोलते हैं, ये होता है लिक्विड और सेल ऑर्गेनेली होता है ठोस। अरे समझना, अब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली कहां पाया जाता है, तो एक कोशिकाओं के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं सब क्या होता है, कोशिकांग होते हैं। सब क्या होता है, कोशिकांग कहने का मतलब होता है कोशिका का अंग। कोशिका का अंग जो भी होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिकांग बोलते हैं। और ये कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं के अंदर जो भी लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अरे समझ में, ये कोशिका द्रव्य कहां होता है, बीच वाला जो लेयर है, बीच वाला क्या है, ये बीच में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है इसमें वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और इसमें डीएनए आरएनए जीन वगैरह होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। आ रहा समझ में। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रोटोप्लाज्म के बाद पढ़ना है हम लोग मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ना है हम लोग को, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है, उपापचय। उपापचय क्या होता है, उपापचय क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उपापचय, यानी हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वाइटल रिएक्शन। वाटर रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, जैविक क्रिया। क्या होता है, जैविक क्रिया होता है, जैविक क्रिया। लेकिन जब किसी जीव में एक क्रियाएं होती हैं, जीव में क्या होता है, क्रियाएं होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। आ रहा समझ में, जिसे क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। आ रहा समझ में।